थैंक यू थैंक यू। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। और क्या? अब हम यहाँ कहाँ आ गए यार? मुझे क्या पता, इसलिए तो कहता हूँ तुम गूगल करते हो। अब हम लग गए जयपुर वाली पे। हाँ लग गए। जयपुर हाईवे लग गया। मतलब हरियाणा आ गया। तो ये रही ऊँट की सवारी रेगिस्तान में। हम राजस्थान आए हैं फ्रेंड्स, हम राजस्थान आए हैं और राजस्थान आके भी अगर ऊँट में नहीं बैठे तो मजा नहीं है। हमने आपको ऊँट की सवारी करा दी। मम्मी कैसी लगी आपको ये सवारी? कार में बैठ के ऊँट का मजा। तो गाइस हम वैष्णो देवी आ गए हैं। वो ऊपर अर्धकुमारी है ना, और वहां से पीछे की तरफ जो वहाँ घाटी है वैष्णो देवी वहाँ है। तो ये हम अपने आज के दूसरे टोल पे बढ़ते हुए, ये दूसरा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का टोल आया है। अभी अभी गाड़ियों में चल रहे हैं हम। यहाँ सिर्फ गाड़ियां, जगह नहीं लिखी हुई ना यहाँ पे। पता ही नहीं लग रहा। कैश की लाइन है क्या ये? कैश की लाइन है। गलत लाइन में आ गया क्या? हमारा ये कुछ पागल सा हो। अभी हमने अपना आज का दूसरा टोल दिया है। लिखा वहाँ पे 135 रुपए था। अभी जब पैसे कटेंगे फास्ट टैग से तब पता लगेगा। और सामने जो है पहाड़ आ गए हैं। पहाड़ सामने से हट के साइड में आ गए, राइट में। अभी 2 सेकंड पहले तक सामने दिख रहे थे, अब राइट में दिख रहे हैं ये पहाड़। राजस्थान में भी पहाड़ है, वो भी हरे, हमें नहीं पता था। तो अब हो गई पोजीशन थोड़ी सी चेंज। मैं आ गया हूँ पीछे की सीट पे। पापा कहाँ है? ये तो मम्मी है, सॉरी। पापा आ गए आगे की तरफ और मम्मी तो खैर वहीं बैठी है। मम्मी हिलती नहीं है अपनी जगह से। मम्मी तो जो है कह के बैठती है, मैं जहाँ बैठूंगी मैं बैठी रहूंगी, मैं नहीं हिलूंगी। जिसे हिलना है तुम लोग हिलो। मम्मी की सरकार मजबूत है, कोई नहीं हिला सकता। तो अभी क्या है, मेरे को थोड़ी सी नींद सी आने लग रही थी तो मैं पीछे की सीट पे आ गया और पापा को कह दिया, पापा अब आप चला लो थोड़ी देर, मैं थोड़ी देर में चला लूंगा। तो मैंने कहा सोने से पहले मुझे एक बहुत अच्छी चीज दिखी, तो मेरे को लगा कि मुझे आपके साथ शेयर करनी चाहिए। नहीं तेरा मुंह अच्छा नहीं है, टेंशन मत ले, तुझे नहीं दिखाऊंगा। मैं राजस्थान में इस वक्त चल रहा हूँ और ये राजस्थान गवर्नमेंट ने ये बहुत अच्छी चीज कर रखी कि एक ये तो मेन रोड है जिसपे हम लोग अभी हमारी गाड़ी चल रही है। ये एक साइड में एक रोड जा रही है इस सर्विस लेन जैसे, जो 2 व्हीलर, साइकिलिस्ट और पैदल वालों के लिए है। वरना नॉर्मली क्या होता है कि पूरा हाईवे इसको लंबा कर देते हैं और फिर सब जगह गाड़ियां चलती हैं, तो जो पैदल होते हैं या साइकिल पे होते हैं पेडेस्ट्रियंस, उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। अब क्या है, वहां पे उन्होंने बिल्कुल एक अलग लेन काट रखी है जिसपे 2 व्हीलर्स, पेडेस्ट्रियंस और साइकिल वाले चल रहे हैं और इस पे सिर्फ 4 व्हीलर्स चल रहे हैं। तो ये बहुत एक अच्छी, जिसे कहते हैं, सोच है। ये अगर हमारे यूपी में थोड़ा सा हो तो बहुत अच्छा रहेगा। योगी जी की तरफ से अगर कोई देख रहा हो, इस बात को सुन रहा हो, तो थोड़ा सा ध्यान दें इस चीज पे। ये काफी अच्छी चीज है। हम अपनी सिटी में, अपनी स्टेट में इसको इम्प्लीमेंट करा जा सकता है और ये भी हमारी इंडिया की दूसरी स्टेट है, हमें इससे थोड़ा सा सीखना चाहिए। टोल प्लाजा मनोहर है। तो ये आ गए हम तीसरे टोल में। पहुंचे कहीं तक भी नहीं है, तीसरी बार टोल दे रहे हैं। कहीं पहुंचे तो अच्छा भी लगे, हाँ, टोल देते हुए भी। तीसरी बार टोल भी दे रहे हैं, पहुंचे भी अब तक नहीं है। पर ऐसा हमें लग रहा है, ये जो आगे वाली ये जो जा रही है ट्रैवलर, ये भी वहीं पे जा रही है। देखिए इस पे भी ये लिखा है, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा।
तो हमें ऐसा लगता है कि शायद ये ट्रैवलर भी वहीं जा रही है हमारे साथ साथ। और ये देखिए जेसीबी, सबको याद होगा, एक टाइम पे बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक था ये जेसीबी। लोग खड़े होकर खुदाई देखते थे। ये हमारे भूत बाबा, ये सोते ही हैं बस, आशीर्वाद भी देते हैं। ये गाड़ी में इसलिए आते हैं कि सो सकें। मैं इतना अच्छा इंसान हूँ, मैं तुम्हारा रास्ता 10 मिनट में पूरा करवा देखो पापा बातों में रह गया, वो बातों में रह गया, हमने लगा ली गाड़ी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। पीछे वाला बातों में रह गया, उसे उम्मीद भी नहीं थी हम घुस जाएंगे। वाह नाइस। वो देखता ही देखिए 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 मुझे क्या मिला, राजस्थान के टोल पे मुझे क्या मिला, जेसीबी। ये हमने भी जेसीबी देखा, नया है बिल्कुल एकदम ब्रांड न्यू। तुम निकल जाओ यहाँ से। देखिए हम आपको टोल दिखाते हैं, ये है राजस्थानी टोल। टोल टोल होता है, मम्मा घड़ी थोड़ा ना बोल रहे। और चलने के बाद सबसे बड़ा एक डिसएडवांटेज और है, गाड़ी ली थी कि मुझे नींद आ रही है, मेरी नींद उड़े हुए भी 10 मिनट हो गई, अब तक वापस नहीं मिली है। और अगले आधे घंटे कोई उम्मीद भी नहीं है कि हाँ दोबारा वापस मिलेगी। ये बच्चा सिर्फ सोने के लिए आया गाड़ी में, अपना तकिया और चद्दर लेके, और ये तब से सो रहा है। सुबह हम घर से 5:45 पे निकले हैं, ये तब से सो रहा है बच्चा, पता नहीं कितना आलसी बच्चा है। फिर कंबल के अंदर चला गया, सोता ही रहता है, सोता ही रहता है। कुंभकर्ण के बाद दूसरा नाम इन बच्चे का आता है। ये बच्चे नॉक नॉक, भाई साहब कोई नहीं अंदर, अंदर कोई है? नहीं नहीं। ये राजस्थानी छोटे छोटे से घर पहाड़ों के बीच में बसे हुए, पहाड़ों की गोद में घर। मैं रोड की दूसरी तरफ हूँ तो इस वजह से थोड़ा कम क्लियर दिख रहा होगा, ये थोड़ी स्पीड में चल रही है गाड़ी। पर पहाड़ देखो कितने सुंदर। हाँ जेठालाल का साला भी सुंदर है। जब आपको ड्राइविंग सीट से हटा दिया जाए और पीछे की सीट पे भेज दिया जाए और आपके साथ आपकी बहन जा रही हो, तो सबसे अच्छा इस्तेमाल है बहन को बनाओ तकिया ऐसे, और ये इसके अंदर सो रही है। अरे बेटा तुम मुंह क्यों नहीं दिखाते हो? और ऐसे बहन को तकिया बना के एकदम मस्त सीट पे लेट के जाओ, पूरी सीट अपनी है। अगर ज्यादा बहन परेशान करती है तो उसे डिग्गी में रख दो। ए तकिए हिल मत, अरे तकिए हिल मत, हम वीडियो बना रहे हैं, तुम्हें मैं परेशान कर रहे हो। हाँ तुम्हें कहा था, हाँ तो ऐसे बढ़िया करके आराम से सोते हुए जाइए जैसे मैं अभी सोने वाला हूँ, क्योंकि गाड़ी तो मिलने वाली है नहीं है, तो मैं भूल जाता हूँ। क्या ही फायदा मतलब मैं जाग के, पीछे बैठे बैठे मोशन सिकनेस हो, उससे पहले सो जाओ। ओके बाय, सोने के बाद मिलते हैं, टाटा। पापा मुझे गाड़ी वापस दे दो, पापा मुझे चलाना है। मेरे पैर कह रहे हैं बेटा तू कहाँ जंगलों में आ गया, मीना की धनी बजा दो। प्लीज मुझे गाड़ी चलाने दो। पापा बच्चे के साथ ऐसे ज्यादती नहीं करते हैं। मेरे पैर भी बोल रहे हैं अब तो कि भाई वापस हमें वापस स्टीयरिंग के पास ले चल प्लीज। ए तुम जो है भूत बाबा, तुम आशीर्वाद दे रहे हो हमें पीछे से, चुपचाप सो। हम गूगल देवी पे भरोसा करते हुए जा रहे हैं। अभी क्या हुआ, हमें हाईवे से गूगल देवी ने एक गांव में काट दिया है, किसी पता नहीं कौन सा गांव है, ये चंदवाजी करके कुछ नाम है। इस गांव में हमें गूगल देवी ने कह दिया कि आप इस गांव से होके जाइए, और मेन रोड से रास्ता दिखाई नहीं रही है, सिर्फ इसी रोड से दिखा रही हैं। तो अभी हम लोग इस रोड से जा रहे हैं। अगर ये रोड ठीक वहीं पे निकालती होगी जहाँ पे हमें जाना है, उसी पे हाईवे पे कहीं ज्वाइन करती होगी, तो मैं आपको आगे अपडेट कर दूंगा, आप लोग आ सकते हैं इससे। वरना अगर हम परेशान हुए तो आप इस रोड पे मत आइएगा, मैं आपको आगे अपडेट कर दूंगा। अभी जैसा भी होता है तो आप उसको देख के तब ध्यान से तब आना, कहीं पता लगे हम भी परेशान हो गए और आप भी परेशान हो गए। गूगल देवी ने रास्ता तो बिल्कुल सही बताया है, हमारे राइट साइड में ये आ गया, यहाँ पे हाईवे एक शॉर्टकट से निकाल के ले आई, बट चढ़ने का रास्ता कहाँ, यहाँ तो बहुत बड़ी दीवार है, हम लोग चढ़ेंगे कैसे ऊपर तक? आगे गाड़ी चल रही है हमारे, आगे जो गूगल देवी ने हमारा 5 किलोमीटर बचा लिए हैं। अगर आपको भी रास्ता मिला तो आप इससे बिल्कुल आ सकते हैं। गूगल देवी जिंदाबाद। और यहाँ से इस फट्टे के ऊपर से चढ़ते हुए हम मेन हाईवे पे ज्वाइन हो रहे हैं। चलो भाई गाड़ी चलाओ। ये हम आ गए मेन हाईवे पे, बहुत बढ़िया शानदार।
आफ्टर 2 घंटे के बाद अब हमने ये अपना दूसरा स्टॉप लिया है। ये प्लेस का नाम है होटल हाईवे किंग। ये कहीं पे राजस्थान में ही है, पता नहीं कहाँ पे। अब हमने ये सेकंड स्टॉप लिया है। आप ये देखो चारों तरफ कितनी ज्यादा गाड़ियां ही गाड़ियां खड़ी हुई हैं, कितनी सारी पब्लिक रुकी हुई है यहाँ पे। बस अब 2 घंटे के स्टॉप के बाद अब दोबारा से वापस से स्टार्ट करते हैं अपने सफर को आगे। अरे यार फोटो खींच लेते हैं यार, 2-3 रुके हुए तो हैं ही। अब पापा तो इतने जा रहे हैं, है ना, फोटो खींच लेते, कम से कम यादें तो रहेंगी कि हाँ हम इस रास्ते से निकले थे। हैं अब ठीक लग रहा है। ये है वो प्लेस जहाँ हम रुके हुए हैं, ये होटल हाईवे किंग। मैं फ्रंट कैमरे से दिखाता हूँ, रुको। ये है होटल हाईवे किंग। पब्लिक देखिए कितनी ज्यादा है। और सबसे अच्छी चीज क्या है ना, यहाँ पे ये जो व्यू आता है इसका पहाड़ का, ये इतना सुंदर लग रहा है। ये शायद अरावलीज माउंटेन है। अगर किसी को पता हो कि अरावलीज हैं या कौन से हैं तो आप नीचे प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि कौन से वाले। बट ये लग तो अरावलीज के माउंटेन रहे हैं पर, लेकिन ये जगह बड़ी ही प्यारी है, बहुत प्यारी जगह है ये। हम लोग वहां तो जा रहे हैं बट जो रास्ते के जो सीन्स और सिनेरियोज आ रहे हैं वो आगे बढ़ने को मना कर देते हैं। बार बार वो रोक लेते हैं। जो सीन्स आ रहे हैं देखने में, जो सीन्स देखने में यहाँ पे रुक के और ऐसे आगे चलते हुए मजा आ रहा है ना, वो रास्ते वहां पहुंचने का इंतजार को और देर करे जा रहे हैं कि और 2 मिनट में, और 2 मिनट में, और 2 मिनट में। हाँ ठीक है, लेकिन चलना तो है, अब निकलना तो है यहाँ से यार। ये जो पहाड़ का व्यू आ रहा है ना, ये पहाड़ का व्यू इतना ज्यादा सुंदर आ रहा है, मैं आपको बता नहीं सकता। काश आप लोग भी ये रियल आई से देख पा रहे होते। एक बात तो है, कैमरा किसी भी चीज का जस्टिस करता नहीं है जो आपकी खुद की रियलाइज कर सकती है। जितना अच्छी रियलाइज कर सकती है उतने अच्छा कैमरा नहीं कर सकता कभी भी। तो मैं आपसे कहूंगा आप आए जरूर एक बार। और अब इस हमारे दूसरे ब्रेक के बाद हम फिर से निकल पड़े अपने रास्ते में। पानी ब्रेक चल रहा है, पानी ब्रेक। ये पानी पी रहे हैं, ये आई बॉटल, ये लो गिलास भी आ गया। पानी नहीं आया, गिलास आया। वो सामने अमीरों का पहाड़ पेड़ों वाला, और ये गरीबों का पहाड़ बिना पेड़ों वाला। अरे ट्रक अंकल हटो। ये गरीबों का पहाड़, वो सामने अमीरों का पहाड़। पहाड़ों में भी डिस्क्रिमिनेशन है यहाँ तो। भाई गाड़ी दे दो। पिछली बार जब बोला था उस बात को जो है 1 घंटा हो गया। प्लीज हमें भी चलाने दो थोड़ी सी गाड़ी। मिरेकल मिरेकल मिरेकल, पापा गाड़ी में से उतर गए। मिरेकल, मुझे गाड़ी मिल गई। मिरेकल, सुंदर सुंदर पहाड़। चलते चलते हमारी गाड़ी में हवा खत्म हो गई। अब हम ये हवा भर रहे हैं यहाँ पे, पहाड़ों का बढ़िया नज़ारा लेते हुए। भाई चोमू डिस्ट्रिक्ट का टोल आ गया। डिस्ट्रिक्ट है ये चोमू। भाई चौथा टोल तो आ गया फिर से चोमू डिस्ट्रिक्ट में। टोल हम भरेंगे, सामने भाई सब ले रहे हैं टोल। फास्टैग कितना? 20। मेरा पर्स। पहला टोल ऐसा जिसमें फास्टैग। हाँ मैंने भी वही पहला टोल ऐसा जिसपे फास्टैग नहीं है। हाँ पता होता हम निकाल के रखते भैया। देख कोई बात नहीं, लीजिए भैया अच्छा। स्लिप ले लो, एक मिनट रुक तो जाओ। धन्यवाद भैया। भाई ये पहला टोल ऐसा था जहाँ पे फास्टैग नहीं चला। नहीं चलाने था ही नहीं। हाँ फास्टैग था ही नहीं। हाँ। चलने की बात था। तो उस वक्त क्या था ना, पापा बात कर रहे थे गाड़ी में तो मैं इसलिए चुप हो गया था। उस वक्त ना हमने टोल दिया था, कोई डिस्ट्रिक्ट था वो चोमू, 20 रुपए का टोल था वो तो। लेकिन यार डिस्ट्रिक्ट का नाम कैसा चोमू। अभी हमने फिलहाल एक ब्रेक लिया है, ऑयल ब्रेक।
ये पीछे आप इंडियन ऑयल देख पा रहे होंगे, तेल वेल तुमने भरवा लिया। यहाँ पे ये गाड़ी में टायर में हवा एयर प्रेशर चेक कर रहे हैं, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा था कि शायद आगे के रेयर टायर में हवा थोड़ी सी कम है। तो बस अब क्या है, अब मैं तो ये देखो ये मेरे बराबर में ट्रक खड़ा है, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है, इसकी ओट में आगे खड़ा हूँ जिससे मैं आपसे बात कर सकूँगी, क्योंकि छाँव में खड़े होकर आराम से बात हो जाती है। धूप में तो आंखें ऐसे हो जाती है चाइनीज जैसी, कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तो बस अब गाड़ी में जल्दी से एयर प्रेशर चेक होता है, फिर हम पहुँचते हैं। यार पता है 12:10 हो चुके हैं अब, और अभी भी हम करीब 28-30 किलोमीटर दूर हैं। अभी 28-30 किलोमीटर का सफ़र और तय करना है। 12:10 हो चुके हैं। हमारा ये प्लान था कि हम 11 बजे तक एग्जैक्टली वहाँ पे पहुँच जाएंगे, क्योंकि 6 घंटे का रास्ता दिखा रहा था और हमने सोचा था कि आधा घंटे का ब्रेक भी लेंगे तो पहुँच जाएंगे टाइम से। बट ये अब क्या हो गया कि हमें देर हो गई, अब बीच में रास्ते में थोड़ा सा ट्रैफिक था और हम रुक भी गए थे। बस अब जो है जल्दी से गाड़ी में एयर प्रेशर हमारा भर जाए तो हम निकले यहाँ से। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है यहाँ पे राजस्थान में। राजस्थान में तो गर्मी का जिसे कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो रखा है। पहुंच गए फाइनली। हम पहुंच गए 6:30, अभी बज रहे हैं 12:45। ये पीछे ये जो आप गेट देख रहे हैं, यही है बाबा खाटू श्याम का आइकॉनिक गेट, जो आपने गूगल मैप से फोटोज में और बाकी सभी वीडियोस में भी देखा होगा। हम 12:45 हो रहे हैं, हम मतलब करीबन 1 मान लीजिए 1 बजे के आसपास तक हम यहाँ पे पहुंच गए हैं। बस अब यहाँ से फोटो वगैरह खिंचवा के तब आगे चलेंगे। इस वाली वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और आगे का पार्ट, इसका जो पार्ट 2 आएगा उसमें मैं आपको दिखा दूंगा। जो पार्ट 2 मैं इसका बनाऊंगा, इसी के बाद वो वीडियो पोस्ट हो जाएगी। आगे का पार्ट उस वीडियो में डाल दूंगा। ठीक है, बाय बाय।